यस सर, गर्व। यस। तो गर्व इतना छोटा वाला गर्व नहीं होता, मजबूत वाली गर्व है। बिहारियों के लिए जोरदार ताली बजाइए, बिहारी वाले और बिहारी वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, कभी आपने भी सुना होगा ये प्रसंग कि पतंग आसमानों में उड़ती है, लेकिन क्यों उड़ती है पतंग आसमानों में? क्योंकि उसका डोर कहाँ होता है? मेरे हाथों में। नीचे किसी के हाथों में होता है। यस या नो? वो डोर कट जाए तो पतंग गिर जाएगा। यस या नो? तो आप कहीं भी रहिए, अपनी जड़ों को थामे रहिए। जिंदगी में आपको बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यस यस। चलिए परिचय दें। मेरा नाम समरेश कुमार हुआ, पटना से हूँ। अभी मैं रांची में रहता हूँ। स्टूडेंट था मैनेजमेंट का, अभी आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। सीख रहा हूँ इस बिजनेस को। सीखते हुए सिस्टम ने बहुत कुछ दिया। मैं इस सिस्टम में आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती आया हूँ। कितने लोग यहाँ पे जबरदस्ती आए? बहुत सारे लोग आज जबरदस्ती आए। लोग रिश्ता बचाने के लिए आ गए, कई लोग दोस्ती बचाने के लिए आ गए, कई लोग पड़ोस बचाने के लिए आ गए। यस या नो? चलो, कई लोग तो ये करने के लिए आ गए कि आज फाइनल ही कर देना है। यस, कि आज के बाद ही बोले ही ना कि अब कुछ करें। तो मैं भी अपनी दोस्ती बचाने के लिए आया था। हमारा एक दोस्त हमेशा हमारे घर में आया करता था, और वो आया और उसके हाथ में काला वाला बैग था। आते ही उसने बोला जोश जोश में, इसी तरीके की कोई सेमिनार अटेंड करके गया होगा, और जब ये सेमिनार अटेंड करके कोई जाता है तो जोश ज्यादा होता है, ये नहीं होता है, जोश होता है। तो वो मीटिंग अटेंड करके गया, काला वाला बैग उसके हाथ में था। उसने बोला कि समरेश, इस कपड़े को पहन ले, इसको पहनने से पैसा आएगा। मैं खाना खा रहा था, मैं एकदम अचानक से उसको देख रहा था। उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला तुमको क्या हुआ? तो उसने बोला इस कपड़े को पहनो, इस कपड़े को पहनने से पैसा आता है। मैंने बस इतना ही बोला उसको कि देखो, तुमको कपड़ा बेचना है तो बेचो, लेकिन ये मत बोलो कि कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्योंकि वो मेरा इतना नजदीकी मित्र था जिसको मैं ना नहीं कर सकता था। दोस्ती बचाने के लिए मुझे सिस्टम में आना पड़ा। समझ में आ रहा है? यस। तो मैं इस सिस्टम में आ गया। आने के बाद लगभग 5-6 महीने इस बिजनेस को नहीं देखा, क्योंकि उसको भी प्लान दिखाना नहीं आता था सही तरीके से। उस वक्त मेरा कैट का तैयारी चल रहा था, तो वो भी उसको भी पता था कि अभी इसको डिस्टर्ब करने का मतलब है फालतू का और पंगा होगा। तो वो लगभग 5-6 महीने मेरे पास नहीं आया। जैसे ही मेरा कैट का एग्जाम खत्म हुआ, वो फिर आया और बोला कि समझ चलो कलकत्ता घूमने चलते हैं। मेरे ऊपर भी वो एग्जाम का प्रेशर था, तो मुझे लगा कि प्रेशर रिलीज करने के लिए चलो घूम लेते हैं। अच्छा, ये सब इसलिए होता था क्योंकि मेरे फादर रेलवे के अंदर बुकिंग क्लर्क थे, तो ट्रेनों में ज्यादा पैसा लगता नहीं था। पास था पापा का, फ्री में चले जाते थे ट्रेन पकड़ के। समझ में आ रहा है? तो चले गए कलकत्ता, और कलकत्ता मुझे वो साइंस सिटी ऑडिटोरियम में बिठाया। मैंने पूछा यहाँ क्या होगा? उसने बोला कि यहाँ पे साइंस वाइंस की कुछ बातें होगी, चलो ना अंदर चलते हैं। अंदर घुसते समय टिकट लगा होगा आपका भी? यस। मेरा भी लगा था। दिन था 30 नवंबर 2003। ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आप मेरे से रात में सोते वक्त भी पूछ लीजिएगा कि समरेश वो दिन कौन सा था, तो मैं बिल्कुल मुझे याद है कि 30 नवंबर 2003 को मैंने वो फंक्शन देखा। आदरणीय बीसी छाबड़ा सर का वो प्रोग्राम था, और सेमिनार देखने के बाद मैं 4 दिनों तक नहीं सोया। उस दिन मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था, लेकिन एक डिसीजन हो गया था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको रीजन और उसके पीछे मैं आगे बातें करूंगा। तो जबरदस्ती आया जरूर, लेकिन एक सेमिनार ने मेरे पूरी सोच को बदल के रख दिया। आज ये भी हो सकता है कि आज इस सेमिनार से हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आए, लेकिन ये बिजनेस क्यों करना चाहिए ये आपको जरूर पता चलेगा। कैसे होगा, क्या होगा, आप जिनके माध्यम से आए फिर से बैठ के उस प्लान को सीख सकते हैं। तैयार हैं? तो मैं जबरदस्ती आया, दोस्ती बचाने के लिए आया, और बचाने अब आ ही गए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यस या नो? यस। यस यस। कुछ ना कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा अगर आप चाहेंगे तो। तैयार हैं? यस। एक स्टोरी है, मैं बार बार सुनाया करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक शहर में एक सेठ जी के यहाँ पार्टी चल रही थी। पार्टी बहुत